नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है तो वैसे वैसे प्रत्याशियों की बेचैनी बढ़ने सी लगी है। हम बात कर रहे हैं खगड़िया में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर पांचवी बार पूनम देवी यादव जी हैं, वो चुनावी मैदान में हैं। वहीं उनकी बहन है कृष्णा यादव जी, जो कि एक्स चेयरमैन भी रह चुकी है, लोकसभा प्रत्याशी भी आरजेडी के सिंबल पर 2014 में लड़ चुकी है और 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट ना मिलने के बाद नाराज़गी हुई, पार्टी से निष्कासित हो गई। फिर आरजेडी में हाल फिलहाल ही ज्वाइन की थी, लेकिन बहन के प्यार में अपने आप को रोक नहीं पाई और बहन के साथ मंच साझा की। लेकिन ये बात पार्टी को हजम नहीं हुआ, फिर से पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दी गई। आइए हम सीधे जुड़ते हैं कृष्णा यादव जी से। कृष्णा यादव जी, इन सारे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले हम जितने भी यहाँ पर अभिभावक जनता मालिक आए हैं उनको हम प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं। आप अपनी बहन को जिताने के लिए आप पूरी ताकत, आप पार्टी और दल की भावनाओं से भी ऊपर उठ करके जो है दरकिनार करके, क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले मैं अपनी दिल की सुना और हमको लगा कि सबसे पहले कि हम अपनी बहन, हम अपना परिवार और उसका प्रचार करें, क्योंकि 2014 के लोकसभा के चुनाव में हम आरजेडी के प्रत्याशी के रूप में लोकसभा के चुनाव लड़ रहे थे। हमारी बड़ी बहन जो अभी एनडीए के खगड़िया विधानसभा के प्रत्याशी है जदयू के, वो हमारे लिए प्रचार की, गाड़ी में झंडा लगा के मंच साझा की, नेता के मंच, लालू जी का मंच साझा की और नेता भी जो जितने भी आरजेडी महागठबंधन के नेता थे उनके मंच साझा की। तो वो उस समय भी बोली कि हम अपनी बहन के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो मैं आज कर रही हूँ कि मैं अपनी बहन का प्रचार कर रही हूँ। उससे हमको 6 साल के लिए बाहर कर दिया, जीवन भर हमको पार्टी से बाहर कर दे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले मेरा परिवार, पहले मेरी बहन, उसके बाद मेरा पार्टी। जैसे इधर हाल फिलहाल आपकी ज्वाइनिंग हुई थी आरजेडी में, चर्चाओं का बाजार गर्म था कि आखिरकार एक ही घर में 2 सिंबल वाले लोग हैं। ये चीज़ क्या लगता है, यहाँ के स्थानीय लोग? देखिए रविकांत जी, ऐसा कोई पहला केस हम नहीं है कि जी एक घर में 2 सिंबल हैं और बहुत सारे नेता हैं। हम तो दोनों बहन हैं, ये पति पत्नी अलग अलग सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं, माँ बेटा अलग अलग सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं एक ही घर से। लेकिन हमको तो नहीं लगता है ऐसा कोई व्यवधान है कि एक घर से 2 सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। हाँ, हम अपनी बहन के खिलाफ, जब तक इस धरती पर मैं जीवित हूँ, मेरी बहन आदरणीय पूनम देवी यादव जी जीवित है, हम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। चर्चाओं का बाजार तो ये भी सोशल मीडिया पे गर्म था कि दोनों बहन आमने सामने होगी। नहीं, ऐसे लोग बोल रहा था। लेकिन हमें कभी ये इच्छा जाहिर नहीं की कि हम खगड़िया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। हम एक ही शब्द में आपको पहले ही बोल दी हूँ, जब तक पूनम देवी यादव जी जिंदा हैं तो खगड़िया विधानसभा के हम लोग जितने अभी सभी कार्यकर्ता हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे सभी बिरादरी के, सभी समाज, जाति, धर्म के हमारे जितने भी यहाँ पर जनता मालिक और अभिभावक कार्यकर्तागण हैं, उनका भी यही पुकार है। हाँ। जब आप जनता के बीच जा रहे हैं तो आप किन मुद्दों को लेकर उनके लिए क्या कह रहे हैं, कैसे वोट मांग रहे हैं? देखिए, हमारे सामने में तो आपके सामने में देखा, सभी प्रत्याशी देखा हुआ है। पिछले बार भी चुनाव लड़े, वही प्रत्याशी है। सिर्फ अभी चुनाव का जब माहौल आया तो सब अपना अपना प्रत्याशी बन के अपना वोट मांग रहे हैं। अभी हम आ रहे थे क्या कहते हैं यहाँ भदास, तो बछौता चौक पर एक प्रत्याशी भाषण दे रहे थे कि हम जनता के लिए हर घर में एक नौकरी देंगे 10 साल में। हम चाहते हैं शिक्षित खगड़िया बनाएं, शिक्षित मॉरिशस के तरह हम खगड़िया बनाएं, क्योंकि हम भी भाषण सुन रहे थे, हम छुप के कि सुने कि ये क्या बोल रहे हैं, यानी गाड़ी से सुन। हाँ, हम सुन रहे थे। लेकिन हमने देखा, सुना, तो हम यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, हमारे जितना भी जनता मालिक हैं, आपने विश्वास करके 1990 में मेरे पति पूर्व विधायक रणबीर यादव जी के निर्दलीय के रूप में अपार बहुमत से यहाँ के लोगों ने, खगड़िया विधानसभा के जनता मालिक ने विधायक बनाए और उसके बाद 2005 से लगातार आदरणीय पूनम देवी यादव जी को यहाँ से विधायक बनाते आ रहे हैं। ठीक है, विकास तो आप देख रहे हैं, चाहे हम 5 साल जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में जो हमने काम किया, छोटा सा पद मुझे मिला, चाहे शिक्षा की बहाली हो, चाहे रोड हो, सड़क हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में जो भी कार्य हो, हमने जो किया है पूरे बिहार में एक अंकित है खगड़िया जिला परिषद का एक नाम। तो आप देख रहे हैं 15 सालों में जो विधायक
श्रीमती पूनम यादव जी ने काम किया है, जो माननीय नीतीश कुमार जी ने काम किया है, जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, वही काम पर हम विकास पर और सम्मान, सबसे पहले मेरे परिवार पहले, सबसे पहले हमारे दरवाजे पे कोई भी जाते हैं संभवी सदन में, उनको हम आदर से बैठाते हैं, सम्मान से बैठाते हैं, उनसे हम उनका सम्मान के साथ जो हो हम करते हैं, उनका काम पूछते हैं, काम करते हैं, ये नहीं पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं, आप किस पार्टी से हैं, किस समाज से हैं, ये हम लोग कभी पूछने का काम नहीं किया, सिर्फ उनका समस्या सुनते हैं, उनका काम सुनते हैं। उस बल पे हम खगड़िया की जनता से, खगड़िया के विधानसभा की जनता से हम वोट मांग रहे हैं। मुझे अपार समर्थन मिल रहा है, अपार बहुमत प्यार मिल रहा है। आप जनता के बीच जा रही हैं अभी, लेकिन कुछ न कुछ तो समस्याएं आपको बताती ही होगी जनता। हाँ, समस्या ऐसा है। 5 समस्या बताइए। हाँ, समस्या है, जैसे कि मान लीजिए कोरोना से और लगातार अभी 8 फरवरी से ही लगातार बारिश हुई है, तो जो PWD और REO से रोड बनना था, बड़ी बड़ी रोड बनना था, जहाँ कहीं मतलब कहीं हम भी देखते हैं, मुझे भी ख़राब लगता है कि ये रोड नहीं बन पाया, लेकिन हम चाह रहे थे कि ये चुनाव से पहले बन जाए। पहले भी बना है रोड, तो स्वाभाविक है कि जो रोड बनता है वो टूटता है, फिक्स तो है नहीं। ये रोड बना है, टूटा भी है, फिर इसको हम बनाएंगे। खगड़िया विधानसभा के जो चौमुखी विकास होता है हम करेंगे, जो छूट गया है, जो कहीं भी सड़क है या कुछ अन्य कोई कार्य है, उसको हम पूरा करेंगे। कृष्णा जी, युवाओं के रोजगार को लेकर एक बहुत बड़ी चुनौती है, बेरोजगारी का दंश हर युवा झेल रहा है, इसको लेकर के क्या रोड मैप होगा? देखिए, बेरोजगारी का जो बिहार में बेरोजगारी है, चाहे पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी है, ये तो हम भी समर्थन करते हैं, हम युवा वर्ग के लोग को, और युवा से हम आश्वासन देना चाहते हैं आपके माध्यम से रवि जी, कि जो हम अभी तो अपनी दीदी के लिए वोट मांग रहे हैं, आप लोग अपार बहुमत से उनको विधायक बनाइए, और वो नीतीश कुमार की सरकार बनती है तो वो मांग करेंगे, हम भी आंदोलन करेंगे युवाओं के लिए, खासकर महिलाओं के लिए हम आंदोलन करेंगे कि हमारे खगड़िया जिला सहित पूरे बिहार में युवा का रोजगार मिले और उनको सम्मान मिले। जो हमारे युवा इधर उधर भटक रहे हैं, वो सम्मान के साथ, आत्मविश्वास के साथ, वो आत्मनिर्भर के साथ वो जिए। इधर हाल फिलहाल में जो है, जिस तरह से आपके ऊपर जो है आपके विरोधी पूरा सक्रिय हैं, वो तरह तरह के तंज कस रहे हैं कि 15 सालों में कुछ भी नहीं किया, खगड़िया को लूट लिया, इन बातों से कितना इत्तेफाक? देखिए, हमारे बीच में जो 3-4 प्रत्याशी हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, उनके पास भी 15 साल नगर परिषद उनके पास है। नगर परिषद को तो बोले थे कि स्विट्जरलैंड बनाएंगे या इंग्लैंड बनाएंगे, वो नरकीय स्थिति में नगर परिषद है, स्वयं आप देख रहे हैं। तो एक प्रत्याशी का तो ये हाल है। दूसरा प्रत्याशी वो कहते हैं कि हम घर घर में जाके एक नौकरी देंगे 10 साल के अंदर, और हम ये पूछना चाहते हैं उन प्रत्याशी से कि आपके पास 3 कॉलेज है, एक नर्सिंग कॉलेज है, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, BEd कॉलेज है, क्या आपने जब से ये कॉलेज 5 वर्षों से कॉलेज खोला है, नर्सिंग कॉलेज से लगता है कि 10 वर्ष से ऊपर है, कितने बच्चे के आपने मुफ्त में एडमिशन कराया है, कितने मरीज का आपने मुफ्त में इलाज किया है, वो हमको सूची दें तो समझेंगे कि आप विकास किए हैं, करेंगे। एक जो है कबाब में हड्डी, और एक प्रत्याशी हैं कि उनका देखा हुआ कार्य है, यहाँ खगड़िया लोकसभा से सांसद भी रह चुकी हैं, दूसरे जिला से मधेपुरा जिला से 2 बार विधायक रही हैं और बिहार की मंत्री रही बिहार सरकार में। उनका क्या योगदान है खगड़िया में भाई, वो बतावे, वो अपने बतावे। अगर योगदान उनका कम रहता तो जहां उनका कर्म क्षेत्र था वहां से चुनाव लड़ना चाहिए उनको। खगड़िया आने का आवश्यकता ही नहीं था, क्षेत्र बदलने की आवश्यकता ही नहीं था, हम भी क्षेत्र बदल सकते थे, लेकिन मेरा खगड़िया विधानसभा कर्म भूमि है, यहीं पर मरेंगे, यहीं पर जिएंगे, यहीं पर विकास करेंगे। क्या लगता है लोजपा से कुछ नुकसान भी हो सकता है? नहीं, कोई नुकसान नहीं है, हमारे साथ NDA एकदम संगठित है। लोजपा वाले तो उधर कह रहे हैं कि लोजपा ही असली भाजपा है। नहीं, लोजपा वाले ऐसे हवा उड़ा रहे हैं, कोई भाजपा नहीं है। भाजपा के कितने नेता उनके साथ घूमते हैं, आपको दिखाएंगे ये दुर्गा पूजा के बाद। देखिएगा सारे भाजपा के जितने भी नेता हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ कंधे पर कंधे पूरे बाजार चाहे जहाँ जहाँ हम कार्य करेंगे, नुक्कड़ सभा करेंगे, मेरे साथ रहेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हमारे साथ बात कर रही थी कृष्णा यादव जी, बेबाक बात रखती है और अपने सारे विरोधियों पर एक अनोखे अंदाज में इन्होंने तंज कसी बिना नाम लिए, और तय तो जनता को करनी है कि कौन किसके साथ जाएंगे। बहरहाल अब तक इतना ही, धन्यवाद।